अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। एक तरफ इमरान खान पर तोशाखाना, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन और दहशत गर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात कायम होते रहे, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत खास तौर पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये दावा करते रहे कि जैसे ही अदालत हुक्म देगी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमान पार्क में इमरान खान के हिसार और PTI के कारकुनान की तैयारियों के बावजूद यही दावा किया जाता रहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना कोई मसला ही नहीं। राना सनाउल्लाह कल तक ये दावा करते रहे कि इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया तो फिर उनको दूसरे केसेस में भी नहीं छोड़ा जाएगा। शहबाज हुकूमत भले ही माशी और दूसरे महाजों पर नाकाम रही हो, मगर उमूमी तासुर यही था कि जहां रियासत की रिट पर सवाल उठेगा वहां पर हर हुकूमत की तरह शहबाज हुकूमत भी रियासती रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगी। कल दोपहर से लेकर आज तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने तक इमरान खान और उनके कारकुनान रियासत की रिट को पूरी दुनिया के सामने पामाल करते रहे, मगर हुकूमत इसे बहाल करने में नाकाम रही। इमरान खान की गिरफ्तारी के नाकाम ऑपरेशन ने बहुत से सवालात पैदा कर दिए हैं। क्या इस ऑपरेशन के लिए होमवर्क मुकम्मल किया गया था? ऑपरेशन के लिए कौन सी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया? ऑपरेशन के लिए क्या दुरुस्त टाइमिंग का इस्तेमाल किया गया? क्या हुकूमत को ये खबर नहीं थी कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मौजूद है? ऐसे में इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस का जमान पाक में दाखिला वफाक के लिए एक हसास इशू बन जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन सुबह 10 बजे तक रोक दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को सेशन कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। मगर 24 घंटे पर मुहित इस नाकाम ऑपरेशन से क्या यह साबित नहीं हो गया कि यह हुकूमत अपने सबसे बड़े आईनी फरीजे यानी रियासत की रिट को भी बरकरार रखने में नाकाम रही है? इसी मामले पर बात करेंगे। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और ईसार राना साहब हमारे साथ हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे। जो सूरत हाल हमने 24 घंटे देखी, जो सूरत हाल बैनुल अक़वामी दुनिया ने, आलमी मीडिया के ऊपर जो सामने आई, इमरान खान साहब ने 3 बार यहाँ पर वीडियो पैगाम दिया, 4 से 5 जगह पर बाहर उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरीके से ये सब नज़र आया, सवाल तो उठते हैं। इंटेलिजेंस क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी, और अगर गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी तो ये तमाम सूरत हाल जो बनी, ये सब कुछ किया ही क्यों गया था? सवाल आप सबसे इस तरह से, जत्थों के आगे सरेंडर करने की रिवायत का आगाज़ जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह या फिर कोई और? शहजाद चौधरी साहब, 24 घंटे जो मंजरनामा रहा, जो वीडियोस सामने आती रहीं, जो हालात और मामलात बने, किसे जिम्मेदारी दी जाए? एक स्टेटमेंट आपके सामने पेश करता हूं। मेरा अपना जो अंदाजा है, जो क्रक्स डाला जा सकता है पिछले इस तजर्बे से या पहले तजर्बों से, कि सियासी फायदे के लिए रियासती ताकत को खड़ा कर दिया जाता है अवामी ताकत के खिलाफ। हम सियासी फायदे की खातिर, और सियासी फायदा क्या होता है आज की तनाजुर में देखा जाए तो एक हुकूमत है जो अपनी हुकूमत कायम रखना चाहती है, एक अपोजिशन है जो वो हुकूमत उससे छीनना चाहती है, वो इलेक्शंस के ज़रिए लेना चाहे या किसी भी तरीके से लेना चाहे, लेकिन एक सियासी इंतशार भी है और एक सियासी इनके आपस में लड़ाई भी है। उसके लिए आपने देखा कि मुकम्मल तौर पर जो रियासती कुव्वत हासिल थी, जो वहाँ पे अवेलेबल थी, जो कि गालिबन डिस्प्रपोर्शनेट भी कहा जा सकता है, लेकिन उन हालात के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे लगाई, उसके खिलाफ एक अवामी कुव्वत थी। तो जहाँ पर अवाम और रियासत की कुव्वत को लड़ा दिया गया या वो लड़ने की सिचुएशन में आ गए, जिसकी वजह से एक ख़तरा पैदा हुआ, तो फिर मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पे जो लोग इन दोनों कुव्वतों को इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों के दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। दोनों के अंदर जो जिम्मेदारी आती है, अगर आप नाम चाहते हैं तो आज की बैठी हुई हुकूमत और वहाँ से इमरान खान। तो अगर सियासत इस नहज पे हमें ले आई है तो फिर बहुत बड़े ख़तरे की बात है। ये वो जंगियाँ जो कि हमारे बॉर्डर्स पे होनी चाहिए थी, ये वो जंगियाँ जो कि हमारे दुश्मनों के खिलाफ होनी चाहिए थी। आज हम अपने आप को ही दुश्मन करार दे बैठे हैं। तो मेरी नज़र के अंदर अगर आपको किसी को ठहराना है, और शायद इसके अंदर हमारा पूरा सियासी कल्चर हो, शायद इसके अंदर और भी तारीखी अवामिल बहुत सारे हों, बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें शामिल करेंगे, TLP का जिक्र करेंगे, सवात का जिक्र करेंगे, MQM का जिक्र करेंगे, ये जिक्र करेंगे कि किस तरीके से पीछे से बैठ के शेडोज़ के अंदर जो सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि जो रियासती कुव्वत है वो खिलाफ खड़ी है अवामी कुव्वत के। क्या ये कभी ऐसा मौका आना चाहिए था, या हम सबको मिलके सियासत को असल में इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि इनका तो आपस में नेक्सस है,
इन्होंने तो आइन के तहत एक आपस तल्लुक कायम किया हुआ है अवाम ने और इस रियासत में, और उसको चलाना हुकूमतों का काम होता है। हुकूमतें अगर उनको पाए और उनको लड़ाएं और भिड़ाएं आपस में, तो फिर तो उस रियासत और उस अवाम के लिए, उस माशरे के लिए सिर्फ खतरा ही खतरा है और कुछ भी नहीं। शहजाद साहब, मैं एक और सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी। जो मैंने 24 घंटे मनाजिर देखे, पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस के हाथ में सिवाय डंडों के कुछ नहीं था। उसके बाद लम्हा बलम्हा पत्थरों, गुलेलों, डंडों से पेट्रोल बम तक जो मामला पहुंचा, ये जो पुलिस बाहर मौजूद थी, जो 24 घंटे मार खाती रही, इस मैदान में इसको उतारने वाले, क्या इस पुलिस के पास मोराल बचेगा? जो सबने देखा, इस पुलिस को बाद में कोई भी किसी तरीके से भी ट्रीट कर रहा होगा, इनकी अपनी स्टैंडिंग क्या बचेगी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ गुज़िश्ता 24 घंटे में? ये वही पुलिस है जो MQM का 1980 का जो दिहाई थी और 90 की वो भुगत चुकी है। ये वही पुलिस है जो PNP के धरने इस्लामाबाद में और लाहौर में भुगत चुकी है। ये वही पुलिस है जो इमरान खान के धरने और 25 नवंबर का या 25 मई वाला जो उसका मार्च पास्ट का, उसको भुगत चुकी है। ये वही पुलिस है जो पहले आज से लेके आज तक चलती है। ये पुलिस इसको जो भी इस्तेमाल करता है, कभी ये परवेज़ इलाही इस्तेमाल कर रहा होगा, कभी उसको कोई और PTI वाला इस्तेमाल कर रहा होगा, और कभी कोई PMLN वाला इस्तेमाल कर रहा होगा, या कोई और सूबे वाला या किसी और पार्टी वाला। ये वही पुलिस है, और बदकिस्मती से ये इस्तेमाल होते हैं, और इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। रेंजर्स को बुला लीजिए, जिसको मर्जी बुला लीजिए, लेकिन आप, ये रियासती कुव्वत है। इस रियासती कुव्वत के खिलाफ क्या खड़ा है? अवामी कुव्वत, और अवामी कुव्वत को आपने लाके खड़ा कर दिया। तो दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं, दोनों ने ही इस नहज पे हमें पहुंचा दिया। हालांकि उनका काम था बैठ के रास्ते तलाश करना और रास्ते निकालना। जी ठीक। आगे बढ़ने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आज मामला गया, तो वहां पर जो रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सुबह, उन्होंने कहा कि कानून की अमलदारी की बात करते हैं मगर अमल नहीं करते। पुलिस वाले रियासत की तरफ से ड्यूटी कर रहे थे और जो पुलिस पर हमला है वो रियासत पर हमला है। मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमला करने वाले भी हमारे बच्चे हैं, मगर जो हो रहा है इसके जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि मैंने तो वे फॉरवर्ड दिया था। सो अबसार आलम साहब, और फिर एक आज ऑडियो भी लीक होती है यास्मीन राशिद साहिबा की, जिसमें वो पैगाम कन्वे कर रही हैं अपने सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से कि मजीद लोग लेके पहुंचे और लोग लाए जाएं अगर आपको कल को पार्टी टिकट्स चाहिए। हम किसे जिम्मेदार ठहराएं? क्या सबके ऊपर जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए? क्या किरदारों को अलग अलग रख कर देखने की जरूरत है, या यहाँ कोई शो डाउन हो रहा था कि सबने अपनी अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करना है? तो फिर बनेगा क्या अगर सबने अपनी अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करना है? देखिए आयशा, मेरा व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आज जज्बाती नहीं होना चाहता, क्योंकि कुछ ख़ास लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और उन ख़ास लोगों के ख़्याल में मैं एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहता हूँ, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता हूँ, यूटोपिया मैंने बनाया हुआ है। असली ज़िंदगी और तरह की होती है, ज़िंदगी की हकीकतें और तरह की होती हैं, और मुझे वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। मसला मेरा ये है, उन ख़ास लोगों को भी ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मुझसे मैं हो सकता है इमोशनल हूँ, लेकिन मैं लॉजिकली इमोशनल होता हूँ, क्योंकि मैं जो फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक चलता हूँ, और उसमें जो मुझे फैक्ट्स मेरे सामने हैं मैं उसके मुताबिक आपको अपना तजिया दे देता हूँ। तो आप जो ख़ास लोग हैं वो भी मेरा तजिया सुन लें और आप भी सुन लें। आपने लिखा है अपने क्वेश्चन के आखिर में कि या कोई और, मैं या कोई और पे रोशनी डालना चाहता हूँ। देखें, ये जत्थों के ज़रिए जो रवायत का आगाज़ हुआ है ना, ये फैज़ाबाद धरना से हुआ है। जब जनरल फैज़ ने एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किया और TLP के सामने सरेंडर करवाया गया रियासत को, ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक पटिशन पे फ़ैसला दिया कि जिन लोगों ने ये काम करवाया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इदारे ख़ुद करें। उनके उस फैसले को ना सिर्फ उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ उनको इबरत की मिसाल बनाने के लिए एक मुहिम शुरू हो गई, जिसका अंजाम जो भी हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने रेफरेंस भेजा सदर के ज़रिए, सदर भी उसमें इन्वॉल्व, वज़ीर-ए-आज़म भी इन्वॉल्व, और बेंच ने सुना और ख़त्म हो गया। झूठा रेफरेंस था। एक बात तो ये, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने फ़ैसला दिया कि इस धरने को यहाँ से उठाया जाए, नहीं उठाया गया। अब आ जाए मौजूदा इस धरने की तरफ। धरना नहीं, जो भी रैली कल हो रही, 2-3 दिन से जो हो रहा है, उसमें देखिए आपने अदलिया की बात नहीं मानी। रियासत के इदारों ने अदलिया की बात उस वक्त नहीं मानी। अब रियासत के इदारे अदलिया के हुक्म की तामील करवाना चाह रहे हैं। हम सच तो खैर हम बोलते ही हैं, हमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी चाहिए। ये हुकूमत
और अपोजिशन की लड़ाई नहीं है। ये कोर्ट एक नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किया इस बुनियाद पे कि इमरान खान साहब एक केस के सिलसिले में उनके सामने पेश नहीं हो रहे बार बार। कोर्ट ने ऑर्डर किया है पुलिस को और सिक्योरिटी के इदारों को कि आप जाएं, इमरान खान साहब को लेके आएँ, इज़्ज़त एहतराम के साथ हमारे सामने पेश करें। ये है असल मुद्दा। इस पे अब बताएं वो पुलिस या वो हुकूमत क्या करे अदालत के सामने जाके, जब अदालत उनसे पूछती है किधर है मुलजिम, और उस वक्त अदालत उनके साथ जो सलूक करती है, जो ज़ुबान इस्तेमाल करती है, वो मैंने देखी हुई है अदालतों में जाके, खुद मैंने भुगता हुआ भी है खुद कि अदालतें कैसे चढ़ाई करती हैं। एक आखिरी बात और, अब मुझे इसमें एक और एंगल से आप इसको देखें कि फ़र्ज़ करें अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ तुरखम बॉर्डर पर कब्ज़ा करके वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को खड़ा कर लेते हैं और वो कहते हैं कि जी हम यहाँ से अब किसी को ना आने देंगे ना जाने देंगे। कोटली से लेके कोहाला तक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अपनी पुलिस के साथ खड़े हो जाते हैं कि हम यहाँ से ना आने देंगे ना जाने देंगे। बिलावल भुट्टो अगर बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर जाके अपने आप को किला बंद कर ले, सिंध पुलिस के साथ कहेगा हमने ये मोटरवे भी बंद कर दी, GT रोड भी बंद कर दी। उधर से अख्तर मैंगल और दूसरे जो नेशनलिस्ट हैं वो बलूचिस्तान और चमन बॉर्डर पे जाके वो बॉर्डर बंद कर दें और कह दें कि हम यहाँ से अपना किसी को आने देंगे ना जाने देंगे। एक मिनट ठहरे, नहीं, अल्लाह रहम करेगा जब हमारे करतूत ऐसे नहीं है ना। मैं आपको हकीकत दिखाना, लोग मुझे कहते हैं ना मैं जज्बाती हूँ, मैं उन्हें हकीकत दिखाता हूँ, मैं हकीकत दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने रिवायत तो सेट कर दी ना। ये रिवायत कितनी ख़तरनाक, मैं अभी इस पर आता हूँ। उसके बाद बलूचिस्तान में ये हो जाए और अब आप मुझे बताएं कि अली वज़ीर और अली अमीन गंडापुर के लिए कवानीन अलग अलग क्यों हैं, वली ख़ान और इमरान ख़ान के लिए कवानीन अलग अलग क्यों हैं, और अब लाहौर और पंजाब जो बनिस्बत एक पुरअमन जगह थी और लाहौर से आपने ये मैसेज दिया पूरे पाकिस्तान को आपने मैसेज दिया है कि लाहौर में ये हो रहा है। अब आप आज़ाद हैं ये सब करने के लिए। अब देखिएगा, अब ये रवायत आपने जो लाहौर में सेट करवा दी है ना अदलिया ने हमारी, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ये पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकती नजर आ रही है। उतर गई मैदान में पर हाथ में कुछ नहीं था, ना वजीर आजम के ना वजीर दाखिला के। आपने ये कंक्लूड कर, नहीं आयशा देखें, नहीं मैंने कंक्लूड नहीं किया अभी। लोग ये भी कहते हैं, वो ख़ास लोग जो है ना जिनका मैं जिक्र करूं जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि एक के मुकाबले में तुम तीन के मुकाबले में तुम अकेले थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया करो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दें। मुझे ये खतरा लग रहा है मैं तो एक जितना ही दे सकती हूं, बल्तिस्तान की एक जितना ही टाइम मुझे ये बताएं, और सबका नुक्ता नज़र बेशक मुख्तलिफ होगा। चलें चंद सेकंड अच्छा चलें मुकम्मल कीजिए, चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड। जी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस वहां खड़ी है, इसका पंजाब पुलिस को इल्म क्यों होना चाहिए था? इस्लामाबाद पुलिस को क्यों इल्म होना चाहिए था? गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को क्यों इल्म नहीं था कि वो वहाँ क्यों खड़ी है? वो अपने सूबे में जाके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर करे या वो एक सियासी लीडर की हिफाजत के लिए 1000 मील दूर आई हुई है? क्यों? वैलिड पॉइंट सर। साबिक वज़ीर आज़म को कानून के मुताबिक पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने जितनी भी सिक्योरिटी देनी है वो 10 बंदे हैं, 2 बंदे हैं जो कानून के मुताबिक वो उन्हें मिली हुई है। प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई है, उन्होंने बंदे भी बुलाए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा से असले समेत। तो फिर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अंडे दे रही है। सवाल तो ये बनता है, ये क्यों सवाल बनता है कि पंजाब पुलिस को पता नहीं था कि वो अपनी मैं इस बात को अब आगे लेके चलती हूँ। अब सार साहब मैं आगे ज़ैगम साहब की तरफ, ज़ैगम साहब रियासत के 30 सेकंड चलें आगे ले चलें जी शहजाद 30 सेकंड जी मैं ये कहना चाह रहा, देखिए एक चीज का जवाब दिया जा सकता है। ये जो अबसार ने बातें की है ना, उसकी एक ऑल्टरनेट ट्रूथ भी अवेलेबल है, ऑल्टरनेट हकीकत भी है। अबसार एक को एक सच नजर आता है, दूसरा सच नजर नहीं आता। वो सिर्फ एक सच के पैराइज से बात करते हैं जो उनका अपना सच है, किसी और को किसी और तरह का सच नजर आता है उसके अंदर। लेकिन चूंकि ये शख्सी बहस नहीं है, ये एक हम इशू को डील कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक इशू को डील कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने जो कमेंट्स हैं सिर्फ उस हद तक उस इशू तक रखे हैं। मैंने उस तारीख में नहीं किया, वरना तारीख के अंदर मेरे खिलाफ अगर हम तारीख का निकाल के लाएंगे, मेरे खिलाफ ना स्टेटमेंट दें। मैंने जो हकायक बताए उनको झुटलाएं, मेरे हकायक को झुटलाएं ना, जो मैंने हकायक बताए हैं वो झुटलाएं। लाहौर ने एग्जाम्पल एक सेट कर दी है, दूसरे लोग क्यों फॉलो नहीं करेंगे मुझे ये बता दें। और अगर सब ने ये कर लिया तो इस मुल्क में खाने देंगे नहीं होगी। कर लें वरना क्रॉस टॉक में इनका टाइम भी कम हो जाएगा। ज़ैगम साहब मैं आपकी तरफ आऊं, रियासत की रिट चैलेंज हुई, हुकूमत की बेबसी दिखी हमें, कहीं भी वजीर दाखिला वजीर आजम ये कहते नजर नहीं आए कि ये कंडक्ट हो रहा है ऑपरेशन। कायरा साहब शाम में बैठे कह रहे हैं कि अमन से गिरफ्तार करने का क्या तरीका हो, अदालत के हुक्म के बावजूद अगर ये गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। सर जो नुकसान सरकार का हुआ,
जो मोराल पुलिस का डाउन हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर आईजी प्लीड कर रहे हैं कि सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ है, हमें मारने वालों की निशानदेही, हमें गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कल सुबह तक 10 बजे तक सब रोक दिया जाए। दूसरी अदालत कहती है आप अंडरटेकिंग लेके उस अदालत में जाएं, ट्रायल कोर्ट के अंदर, वहां मामला बढ़ेगा। सर, किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकती, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, इतनी गर्द डाली जा रही है चीजों पर, तो फिर मामला सॉर्टेड आउट होंगे या मजीद हमें किसी अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है कि क्या नया हो रहा है। एक तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, मैं अक्सर दोस्तों से एक सवाल ज़रूर करता हूँ जब वो अवाम की बात करते हैं कि अवाम क्या चीज़ होते हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को कौन रिप्रेजेंट करता है? चंद सौ, चंद हज़ार लोग, एक पार्टी के मोटिवेटेड लोग, एक हजूम। क्या हम उन्हें अवाम का एक नुमाइंदा हजूम कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि रियासत अवाम से आके टकरा गई है? एक तो ये सवाल है। देखिए, मैं 1995 से सहाफ़त में हूँ। मैंने हमेशा पाकिस्तान की रियासत को जत्थों के आगे सरनिगू होते देखा है। अगर कोई एक मॉब वायलेंस आपके जहन में, आपकी इंफॉर्मेशन में मौजूद है जिस पर किसी को सज़ा हुई, यहाँ सब सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, तकरीबन मेरे जितना या मुझसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, कोई एक मॉब वायलेंस पिछले 30 साल का, 40 साल का जिस पर वायलेंस करने वालों को सज़ा हुई हो, तो काइंडली मुझे ज़रूर बता दें। अभी हिस्ट्री की बात हुई, इमरान खान साहब को के पास वारंट लेकर आ गए, भाई कमाल हो गया। 2014 में, नवंबर 2014 में एसपी असमतुल्लाह जनेजो पर हमले के केस में इमरान खान को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया, इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया नवंबर 2014 में। 2016 में पैनामा केस चला, मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज हमारे लॉर्ड्स के सामने पहली नशिस्त पर इमरान खान बैठे होते थे, इश्तिहारी इमरान खान। 2018 में, मई 2018 में एटीसी के जज के सामने इमरान खान सिर्फ एक दफ़ा पेश हुए। वो पेश हुए, जज साहब शाहरुख हमीद ने कहा आपके ख़िलाफ़ केस को ख़त्म किया जाता है। इमरान खान ने कहा थैंक यू, और वो उठ गए। कानून तो ने आप बनाने लगे हैं, आप कह रही हैं इब्तदा हो रही है। इब्तदा किधर हो रही है? आप रिवायतें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिवायतें साल हा साल पहले कायम हो चुकी हैं। 2014 के धरने में क्या नहीं हुआ था? पार्लियामेंट की दीवारें नहीं टूटी थी? क्या पार्लियामेंट से ज़्यादा मुकद्दस जगह भी कोई होती है? वज़ीर आज़म हाउस पे हमला नहीं हुआ था? टेलीविज़न पर कब्ज़ा नहीं हुआ था? पुलिस वालों पर हमले नहीं हुए थे? उनकी टांगें नहीं टूटी थी? कितने लोगों को सज़ा हुई? कोई एक नाम तो बता दें जिसको सज़ा हुई हो, जिसका मुआखज़ा हुआ हो। 2016 में जब इमरान खान साहब का दूसरा धरना था और पुलिस, सो कॉल्ड रियासत और पीटीआई मद्दे मुकाबिल थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने असद उमर और शाह महमूद को बुलाया। ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, आप सड़कों पे क्यों फिर रहे हैं? और वो केस जिसको वो डिसमिस कर चुके थे कि फ्रिवुलस केस है, उसको उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। कहा गया कि टीएलपी की बात ना करो। भाई कैसे नहीं करें? चंद 100 लोगों का जत्था, चंद 100 लोग, 1000 भी नहीं थे, उन्होंने आके 22 करोड़ की एटमी रियासत को यरगमाल बनाया। एक वजीर का इस्तीफा दिलाया, एक वजीर को गोली लगी, एक मुआहदा हुआ और वो वापस गए। इतनी शानदार रिवायत आपके पास मौजूद है। और उसमें अफसार साहब ने मज़ीद भी इजाफा किया कि उसके नतीजे में एक जज साहब की जो है वो नौकरी भी गई, एक दूसरे जज साहब पे केस भी हुआ, क्या कुछ हुआ। तो शानदार रिवायतें तो हम कायम कर चुके हैं। इस वक्त हुकूमत को अंदाज़ा होना चाहिए था कि अगर उनमें हिम्मत नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान पहले ही एक बहुत बड़े बहरान से दो चार है, तो वो ये काम ना करें, ना आजमाएं। कोई मुसीबत नहीं पड़ी थी ये मैंने आपको बता दिया। अगर इतने साल गुजर गए थे, एक इश्तिहारी को आप नहीं पकड़ सके, सैकड़ों इश्तिहारी फिर रहे हैं, तो इस वक्त इमरान खान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वजह तो यकीनन सियासी है। उनके पास कानूनी जवाब मौजूद था, वजह सियासी था, मौका गलत था। इस वक्त गए, रियासत को भी रुस्वा किया, खुद को भी रुस्वा किया और हमें भी शर्मिंदा किया। वो जो इकबाल ने कहा ना कि आप खुद भी शर्मसार हो, शर्मसार कर। तो मेरे ख्याल में तो बस रिवायतें तो बहुत पहले की हैं और ये जो वाकया है
उन रिवायतों को उसने मज़ीद ज़ैगम साहब, और वो ज़ैगम साहब कह रहे हैं गुज़िश्ता 10 साल में जो कुछ इमरान खान को इदारों की तरफ से एतमाद दिया गया है वही तो एतमाद है, कुछ नया तो हो नहीं रहा। शानदार रिवायत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसार साहब क्या राय रखते हैं शामिल करेंगे। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जत्थों के आगे सरेंडर की रिवायत। ज़ैगम साहब कह रहे थे कि ये तो शानदार रिवायत माजी से कायम है, इसमें क्या नया हुआ है? अगर आप सवाल कर रहे हैं तो ये कुछ नया है। इसार राना साहब, रियासत की रिट की बात हुई, 24 घंटे जो मनाजिर रहे, जैसे दुनिया ने इन मनाजिर को देखा होगा। हुकूमत की बेबसी जी, क्या किया जाए? अदालत के अहकामात अपनी जगह पर हैं, कैसे इसे कंक्लूड किया जाए? अगर ये सब कर नहीं सकते थे तो करने की कोशिश क्यों की गई? लेकिन सबसे पहले तो अफसार भाई आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से ख़ास लोग जो हैं हम आम आदमियों की भी बात सुन रहे हैं, और ये कर्टिसी आपको जाती है, बड़ी मेहरबानी। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि 5 रोज़ा क्रिकेट टेस्ट मैच है, आज उसमें रेस्ट का दिन है, कल से फिर मैच शुरू हो जाएगा। और कौम जो है, जो अवाम और उस इलाके के जो लोग हैं और उस इलाके से गुजरने वाले जिस अजाब से गुजर रहे हैं, उसका शायद किसी को एहसास भी नहीं है, जिम्मेदार अंदाज़ा भी नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि जी पुलिस नाकाम हो गई या रियासत नाकाम हो गई। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई नहीं थी। ये सब एक 5 रोज़ा मैच है, उसमें पुलिस उनके दरवाजे तक जाती है। आप तक इतलात नहीं थी, मेरे तक इतलात नहीं थी कि पुलिस दरवाजे पे पहुंच गई, वर्कर सारे भाग गए, शेलिंग इतनी बुरी हुई कि सब चले गए, फिर पुलिस अंदर क्यों आगे भी एक इतलात थी, माजरत के साथ कता कलामी की, जब दरवाजे से आगे जाने की कोशिश की तो जीबी पुलिस असलहे के साथ वहां पर मौजूद थी, जिससे पुलिस पीछे हटी और उसके बाद अंदर से पथराव। सवाल तो ये भी है कि खान साहब तो 24 घंटे तैयार हैं कि अगर कोई घर की तरफ आएगा, क्या अदालत के अहकामात, अंदर पत्थर, गुलेल, पेट्रोल बम, ये सब चीजों का इंतजाम मुकम्मल है? बिल्कुल होगा, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास ये मालूमात ही नहीं थी तो वहां पे आप क्या करने गए थे? मार खाने गए थे? है हमारा। आप वहां पे क्या मतलब जाके और लोगों के डंडे खाने गए थे? और ये बात कि जी वहाँ उन लोगों ने उन पे पत्थर फेंके, शेल फेंके, बहुत बुरी बात है। लेकिन जवाब में पुलिस ने भी कोई फूल नहीं फेंके उन लोगों के ऊपर, पुलिस ने भी कोई उनके आगे जो है कोई फ्लाइंग किस नहीं दी थी। उन्होंने भी जवाब में भरपूर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। और सबसे बड़ा अलमिया तब होता है जब आवाम को रियासत के ऊपर यकीन ख़त्म हो जाए। और ये सब क्या हो रहा है? इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उसमें 30 केसेस फौजदारी के हैं, 8 से 10 केसेस जो हैं वो बगावत के हैं, बाकी सारे कुछ। क्या इमरान वाकई बागी और मुजरिम है जिस पे इतने केसेस 1 महीने के अंदर बन गए? क्या उसने इतने अरसे में कौन सी बगावतें कर दी जो आपने इतने? जब आप इन मुकदमात के ऊपर यकीन अवाम का खत्म हो जाता है कि ये असली नहीं है तो वो खड़े भी हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि मैं बिल्कुल अफसार भाई की बात से मुत्तफिक हूं कि ये कौन सा तरीका है कि अली वजीर के लिए कानून दूसरा है और वली खान के लिए दूसरा है, इमरान खान के लिए दूसरा है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कौन सा कानून है जो नवाज शरीफ के लिए दूसरा है, इसहाक डार के लिए दूसरा है, शहबाज शरीफ के लिए दूसरा है, मरियम के लिए दूसरा है। अगर कोई अवामी जत्थों का शेल्टर लेके बच जाता है तो कोई कानूनी जत्थों का शेल्टर लेके बच जाता है। असल में तो ताकतवर बच जाता है। बिल्कुल। असल में तो ताकतवर एक अवाम के पीछे छुप के अगर बच सकता है तो एक जो है इदारों के पीछे छुप के बच जाता है। बात तो एक ही है। इमरान खान पेशी पे नहीं आ रहा। सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं भी ये जरा कंप्लीट कर दूं, मेरे साथ भी अवाम वाला थोड़ा सा रवैया कर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात बीच में रुक जाती है। मैं सिंपल एक सवाल कर रहा हूं कि इमरान खान, मैं कहता हूं कि जी उसने तो आज तक लिख के भी दे दिया कि जी मैं माजरत चाहता हूं और मैं अदालत में पेश होऊंगा। उसने काफी बार अदालत को कह चुके कि मैं वो अदालत को ओबे तो कर रहा है ना। हाँ। उस पे इल्जाम ये कि वो पेशियों पे नहीं आ रहा। 4 साल लोग पेशियों पे नहीं आते। ये इल्जाम नहीं है, वारंट इसीलिए जारी हुआ। मुझे बताएं कि हालिया तारीख में आपको याद है कि कोई लीडर पेश ना हुआ, उसका वारंट जारी हुआ सिर्फ पेशी कराने के लिए। मैं कह रहा हूं वो बहुत बुरा है। नहीं है सर, यही तो बात है कि अदालत से ज़ैगम 10 साल की स्टोरी सुना रहे हैं ना, उसमें अगर वो ये भी इजाफा कर देते ना कि इसको तो वारंट बार-बार आ रहे हैं, 4 साल तक किसी को वारंट ही नहीं गए। और 4 साल बाद वो आया तो फूलों की सेज दोते ही करके फूल फेंके गए। उन्होंने कहा सर आया हल्फ उठा लें। ठीक है ना, चीचो चीज गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां,
करके दो ऐसे करके सारी चीजें, वो तो मुल्क से ही चले गए ना, मुल्क भी ना रुके। कितना बड़ा अदालत कैसे उठा के लाती है? मैं कह रहा हूँ ना, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने अवामी जत्थों को इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने अपने आप को बचा के कानून को भी अगला भी मामला यही है, कुछ इसी किस्म की डिस्कशन रहेगी जब आप इदारों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितना मजबूत है और किस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है। अगले मामले की तरफ जाते हैं। ये एक साइड ऑफ स्टोरी थी, यानी कि मेरा सवाल वहां पे था गवर्नमेंट को लेकर या इदारों को लेकर, जिन्होंने कल का एक्शन स्टार्ट तो किया बट उसे कंक्लूड ना कर सके कि हाथ में और इख्तियार में कुछ ना रहा। दूसरी तरफ मामला किस वजह से सब कुछ हो रहा था। 14 मार्च का दिन पाकिस्तान की सियासत में नए सियासी बाब का इजाफा करके गया। 4 साल तक आईने पाकिस्तान के तहत वजीर आजम रहने वाला शख्स, 27 साल तक इसी आइन के तहत दिए गए सियासी हुकूक के बायस सियासत करने वाला सियासतदान, इसी आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा करने वाला सियासी रहनुमा, अब इसी आइन के तहत वजूद में आने वाली अदलिया का हुक्म मानने से न सिर्फ इनकारी है बल्कि रियासती अथॉरिटी को भी चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साबिक वजीर आजम ने स्टेट को यूं चैलेंज किया हो। पाकिस्तान के सियासतदान मार्शल लॉ के गैर आइनी अदवार में अदालतों के फैसले तस्लीम करते रहे हैं, फांसी के फंदों को चूमते रहे हैं, हाई जैकर होने का कलंक बर्दाश्त करते रहे हैं, गद्दारी के झूठे इल्जामात में सजाएं पाते रहे हैं, करप्शन के इल्जामात पर 10-10 साल तक कैद की सऊबतें बर्दाश्त करते रहे हैं, मगर इस सब के बावजूद अदालतों के सामने सर तस्लीम खम करते रहे। और तो और 9 साल तक स्याह सफेद के फैसले करने वाले फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ भी अदालत में पेश हुए। मगर आज कानून की हुक्मरानी के नाम लेवा इमरान खान पाकिस्तान में एक ऐसी मिसाल कायम करने जा रहे हैं जिसकी कीमत खुद इमरान खान को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे आईनी बंदोबस्त को भी अदा करनी पड़ सकती है। इसी पर सवाल आप सबके लिए, इमरान खान निज़ाम को चैलेंज करके आईनी बंदोबस्त को ख़तरे में डाल रहे हैं। जब मैं आईनी बंदोबस्त को ख़तरे में डालने की बात कर रही हूँ तो मामला कोई एक नहीं, आने वाला इंतखाब भी है, इंतखाबी इस्लाहात भी हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस और सिविल मिलिट्री बैलेंस भी है, अदालतें और उनके अहकामात भी हैं। क्या इमरान खान साहब इस सबको चैलेंज करके ये बता रहे हैं कि वो कानून से मावरा हैं? शहजाद चौधरी साहब। हरगिज़ नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी निज़ाम को इस वक्त चैलेंज कर रहे हैं। वो इस वक्त सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन को चैलेंज कर रहे हैं जिसके अंदर उनको महसूस ये हो रहा है कि जिस किस्म की कुव्वत उनके खिलाफ लगा दी गई है वो कुव्वत अखलाकी बुनियादों के ऊपर इस तरह का इस्तेहकाक गालिबन नहीं रखती जिस तरीके से कि जो बुनियाद बना दी गई है इस कुव्वत को उनके खिलाफ लाने की। देखिए, अब जब हम निज़ाम की बात करते हैं, निज़ाम एक कंटिन्यूटी चाहता है, वो प्रेडिक्टेबल रहना चाहता है। वो किसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो रेवोल्यूशन का किसी का कोई ऐसी एकदम से किसी उबाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए 2017 में या जब भी बात हम करते हैं, टीएलपी की बात करते हैं, धरनों की बात करते हैं, तो उस वक्त की जो हुकूमत थी 2017 की, उसने ये नहीं कहा था कि इसको पुलिस से हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब आप लोग इसको उड़ा के रख दें। रियासत अपने अवाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती, चाहे वो कहीं के भी अवाम हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 20,000 हो, चाहे वो 22 करोड़ हो। सवाल उठाया गया कि 10,000 या 15,000 22 करोड़ को कैसे रिफ्लेक्ट करते? बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उनका हिस्सा जरूर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को जब हम देखते हैं तो रियासत की लिमिटेशन सामने आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रियासत जो है, रियासत की जो कुव्वत है, जो रियासत की ताकत है कि इंटरनल स्टेबिलिटी तो है ही है, इंटरनल सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन एक्सटर्नली उसने अपने आप को महफूज रखने के लिए जो आपका जो डिफेंस फोर्सेस का स्ट्रक्चर है या और बाकी इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर है, उसको ये काम करना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सवाल ही गलत है कि इमरान खान जो चाह रहा है वो निज़ाम को कर रहा है। नहीं, निज़ाम तो प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है। निज़ाम तो वो है जो कि उसके खिलाफ सब पर है। निज़ाम तो वो है जिसके खिलाफ उसने जब सर टकराया तो पाश हो गया और आज उसी को तो दोबारा तलाश करने के लिए दौड़ भाग कर रहा है। वो इलेक्शन के थ्रू आना चाह रहा है, वो इसलिए आना चाह रहा है इलेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जो भी उसका मद्दे नजर हो, जो भी उसके दिमाग में चीज हो, उसके दिमाग में हो, इस हुकूमत के दिमाग में हो, ये दो सियासी कुव्वतें हैं, इनको अपने मामला सियासी तौर पर हल करने चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे कहने दीजिए, मेरे ख्याल में अदालत का जो रवैया रहा आज, चाहे लाहौर की थी चाहे वो इस्लामाबाद की थी, उसको दाद देनी चाहिए। वो भी इसी निज़ाम का हिस्सा है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचे, अवाम को नुकसान पहुंचे या रियासत को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बहुत ही पॉजिटिव तरीका था उसको मैनेज करने का। कि आगे भी ये अकल और ये चीज कायम रहे और इमरान खान को पेश होना चाहिए जाके, जिस तरीके से उसको कहा गया, अदालतें और कानून। शहजाद साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो दीगर पैनलिस्ट की राय आपके सामने रहेगी।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अबसार साहब, ये जो हम इमरान खान निज़ाम को चैलेंज और आईनी बंदोबस्त को खतरे में डाल रहे हैं, क्या पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान को इतनी गुंजाइश मिल सकती है या मिलती रही है? देखिए, निज़ाम को ख़तरे में नहीं डाल रहे वो मेरे ख़्याल में, और बल्कि ऐसा है कि उन्होंने निज़ाम को जूते की नोक पे रखा हुआ है। और जैसा भी निज़ाम में गला सड़ा है, जैसा बोसीदा है, जैसा भी है, क्योंकि वो लाडले हैं, वो ख़ास हैं, और ख़ास लोगों के लिए ना कोई उसूल होता है, ना वादा होता है उनके लिए कोई अहम, ना मोहब्बत उनके लिए कोई चीज़ है, ना उनके लिए कानून की कोई गुंजाइश है, ना आइन की है, ना ज़ाब्ते हैं, कुछ नहीं है उनके लिए। वो अपनी ज़ात में अंजुमन होते हैं, वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। उनके लिए अपना आप, मैं जो है वो सबसे अहम है, अपना आराम, अपनी ज़िंदगी, अपने मकासद, वो सबसे अहम है। और वही इमरान खान साहब ने मुसलसल दिखाया है कि मैं तो ज़िले शाह की वालदा का और वालिद का बयान सुन के मुझे तो अफसोस होता है, मेरे दिल को भी तकलीफ़ होती है। किसी ने जिक्र किया उसका पिछले दिनों से, 3 दिनों से, जब से ऑल्टरनेट ट्रुथ आई है वहाँ से ज़ाहिर शाह के मौत की असल वजह पता चली है, उसका जिक्र सुना आपने कहीं पे भी? ये होता है धोखा आवाम को देना, ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जिसकी पीछे लोगों को छुपा के ज़िले शाह का नाम इस्तेमाल करके आपने लोगों के जज्बात को भड़काया। लेकिन जब हकीकत आई है तो कोई उस पर बात नहीं कर रहा। अब हकीकत से सारे आंखें चुरा रहे हैं, अब चुप करके बैठे हैं। देखिए, मैंने अभी ब्रेक में मैं पढ़ रहा था खबर, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं ना, अगर हम करते तो हमारी माएँ इस वक्त हमें तलाश कर रही होती। ये है हकीकत। हकीकत से आंखें चुराएंगे तो जो मर्जी कर लें, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुझे सॉरी, मैं एमकेएम को उस वक्त नाम नहीं ले सका। अगर एमकेएम कराची को बंद कर दे फिर क्या होगा? हम ताने देते हैं, हम टीवी पे बैठ के उनके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं हम उसको अवाम की ताकत कहते हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन जो करे वो दहशतगर्दी है। खड़ कमर में जो कुछ हुआ वहाँ पता है 22 लोग मार दिए। मोहसिन दावड़ एक रैली लेके जा रहा था, सिर्फ बैरियर से गुजरा, तो वो किसी माओ के बच्चे नहीं थे, वहाँ अवाम की ताकत नहीं थी। वैलिड पॉइंट। इसार साहब, क्या इमरान खान साहब, 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आए, अबसार साहब का, शहजाद साहब का, क्या इमरान खान रियासत से बगावत पर उकसा है? देखें, बगावत पे कैसे उकसा सकते हैं? वो तो बेचारे चारों तरफ से बंद हैं, चंद लोगों के बीच में वहाँ पर। चलें, आप समझ लेके खुद बैठे हुए। मैं कहता हूँ आपकी बात को मैं मेरी बात नहीं सर, अपनी मर्जी से अपने घर में बैठे आप। मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ कि आप जो कह रही हैं मैं उसे मान लेता हूँ, लेकिन ये वाकई और अल्टरनेट रियलिटी है तो वो बता दें। नहीं, मैं तो आपकी रियलिटी को ही तस्लीम करके आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं अबसार भाई की इस बात को बिल्कुल सही समझता हूँ कि ये जो निज़ाम है ना, ये तो है ही ताकतवर का, वो क्यों चैलेंज करेगा? ये लाडले और लाडलियों का ही तो निज़ाम है। लाडले जो चाहे कह दें, लाडलियां जो चाहे कर दें, निज़ाम ने उनके आगे फुला दी तरतीब बचा करके ना खड़े हो जाना है। और दूसरी बात ये वैसे आपस की बात है कि इमरान खान निज़ाम को अगर चैलेंज कर रहे होते तो डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर साहब को फ़ोन करके ना कहती कि शाहजी को ज़रा कहें कि ये मामले को ऐसे कर लें, यानी इस विचों कुछ साइडलाइन भी उन्होंने कड़ी ही है। ऐसी बात नहीं है कि वो निज़ाम को परेशान होगी कि हमारे कारकुन पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, तो इमरान खान को फंसा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कारकुन भी मर जाएंगे, मतलब पूरी, आपने मेरे ख्याल मैंने पूरी सुनी है, उसमें कह रही है कि ये हालात खराब हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कारकुन भी मर जाएंगे। वो आप उसका अगला पोर्शन शायद वो नहीं चल सका होगा। तो मुझे एक छोटी सी बात करनी है, 30 सेकंड। मैं अपना टाइम आपको देता हूँ सार भाई, आप बोलिए। खत्म हो गया है, मैं कल बात करूंगा। जी ज़ैगम साहब, योर से। किसका? इमरान खान एक बहुत मकबूल लीडर हैं, पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं। ये बहुत अफसोसनाक है कि जो रियासत के रेड लाइंस होते हैं दुनिया में किसी भी रियासत की, देखिए रियासत 2 चीज़ों की वजह से पहचानी जाती है, गवर्नेंस और ताकत का अख्तियार। रियासत किसी को ये इजाज़त नहीं देती कि उसके अलावा कोई और ताकत का इस्तेमाल करे। इस वक्त इमरान खान अपने पार्टी वर्कर्स के थ्रू ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं रियासत के ख़िलाफ़, और ख़ुद प्राइवेट शख्स होने के बावजूद रियासती मशीनरी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो GB की पुलिस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे सूबों की पुलिस के ख़िलाफ़। ये बहुत अफसोसनाक है। एक पॉपुलिस्ट के तौर पर उनका ये रवैया बहुत ही वरीइंग है। वो कोई छोटी सी पार्टी के लीडर नहीं है, वो TLP के लीडर नहीं है, वो छोटी किसी दहशतगर्द तंजीम के लीडर नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है। और ये कंसिस्टेंट रवैया है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आर्टिकल 95 है उसका भी उन्होंने लिहाज नहीं किया, और अदालत ने कहा कि जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बावजूद असेंबली तोड़ दी तो आइन को पामाल किया।
उन पर ये आइन की पामाली का एक केस साबित हो चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में जो मुतअद्दिद आर्टिकल्स हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको एक तरफ रखते हुए वो जब से निकले महीनों तक, 8 महीने तक वो फ़ौज को ये दावत देते रहे कि फ़ौज हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो और उनका साथ दे। मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब को अपने रवैये पर नज़र सानी करनी होगी। पाकिस्तान में कंसिस्टेंट एटीट्यूड है पूरी एलिट में कि वो आइन का एहतराम नहीं करते, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कानून का एहतराम नहीं करते, कानून को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े लीडर का इस तरह का रवैया खतरनाक है। एहतराम नहीं करते, जिन्होंने माजी में कानून से शेल्टर लिए हैं और इसी लेवल के शेल्टर लिए, वो सबको भी रगे दे ना। इसार साहब, ये व्हाट अबाउटिज्म है कि इस वक्त जिसकी बात कर रहे हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए हम सबको रुके दें। की बात आएगी तो उनको भी कटहरे में लाएंगे। इस वक्त इमरान खान के जत्थे रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार, इस वक्त उनसे सवाल बनता है। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का। और ज़ैगम साहब राइटली पॉइंटेड आउट, ये अभी से नहीं, जब से 14 से मैं तो यही बात कहती हूँ, जो इत्मीनान दिया गया इतारों की तरफ से कि हाउ टू बिहेव विद द इंस्टीट्यूशंस और आपको क्या जगह है, वो इत्मीनान है जो यहाँ खड़ा है। मगर बड़ी अहम बात है कि इमरान खान साहब सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात के लीडर हैं, मुहतात होने की ज़रूरत है। कहीं ये जो रेड लाइन्स क्रॉस हो रही हैं, इसी चक्कर में इमरान खान साहब अपने लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हुए अपनी जमात का नुकसान न कर डालें। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।